भरोड़ो संदेशो मारा गुरुजीने दीजो भरोड़ो। खड़ा करके भी ये नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण रूपेण सुखी हूँ। सबको क्योंकि कोई न कोई दुख तो है। मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी को तन का है, किसी को मन का, तो किसी को धन का है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन बहुत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सबको सुख की तलाश। इस संसार में पूरी तरह से सुखी कोई भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा दुख सबको ही है। चाहे एक दिन का बच्चा हो या 99 साल के बुजुर्ग बुढ़े दादाजी हैं, सब सुख की तलाश में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुख अभी तक किसी को मिला नहीं है। अब आप कहेंगे कि एक दिन का बच्चा भला कैसे सुख की तलाश करता है? एक दिन का बच्चा न चल पाता है और एक दिन का बच्चा न बोल पाता है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि एक दिन का बच्चा न चल पाता है न बोल पाता है, लेकिन एक दिन का बच्चा रोना तो बहुत अच्छे से जानता है। और कोई भी व्यक्ति कब रोता है? जब कोई न कोई दुख होता है तभी रोना आता है ना। बिना दुख के किसी को कोई रोना आता है क्या? आप यहाँ पर बैठे हैं और मैं आपको कहूं कि थोड़ा थोड़ा रो के दिखाओ, बोलो संभव है? नहीं संभव है। तो एक दिन का बच्चा भी रो रहा है, क्यों? क्योंकि वो दुखी है। और दुख क्या है? भूख लगी है, माँ का दूध पीना है। जैसे ही मैया दूध पिला देगी, बच्चा रोना बंद कर देगा, चुप हो जाएगा। लेकिन ये सुख कोई स्थायी रहने वाला नहीं है। अब बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ तो पालने में झूला झूलने के लिए रोएगा, माँ झूला देगी, फिर वो चुप हो जाएगा। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर खिलौनों के लिए रोएगा, खिलौने ला करके दे दिए, फिर होली दिवाली पर पटाखे पिचकारी के लिए रोएगा, वो भी ला करके दे दिया। थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर मैया विद्यालय भेज रही है, स्कूल भेज रही है, नहीं जाने के लिए रोएगा कि स्कूल तो नहीं जाऊं। जैसे तैसे जाना सीख गया तो स्कूल की फीस के लिए, कॉपियों के लिए, किताब के लिए रोएगा। वो सब भी जुगाड़ सबका हो गया, पढ़ लिख करके डिग्री डिप्लोमा हाथ में आ गए, अभी तक कोई नौकरी नहीं लगी तो फिर किसी नेताजी अफसर जी के पास जा करके रोएगा। क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति तो कुछ भी काम करके पेट भर ले, लेकिन 4 किताबें ज्यादा पढ़ लिख ले कोई इंसान है तो फिर कोई न कोई नौकरी चाहिए, इसीलिए किसी नेताजी के पास जा करके और रोएगा। अब नौकरी लग गई, आयु हो गई 25 साल की, अभी तक शादी नहीं हो रही है, तो फिर पंडित जी के पास जाकर रोएगा कि पंडित जी देखो हाथ कहीं रेखा है कि नहीं है शादी की, नहीं हो तो कोई टोना टोटका करना पड़े, जुगाड़ जमाना पड़े तो ही जमाओ और कहीं न कहीं शादी हो जाओ, ऐसा कोई टोना टोटका करो। विवाह हो गया गौ माता की कृपा से, 5 वर्ष और बीत गए, फिर अभी तक कोई संतान नहीं हुई तो डॉक्टर के पास जाकर के, वैद्य जी के पास जाकर के रोएगा कि डॉक्टर साहब कोई गोली दवाई टैबलेट खिला दो जिससे संतान हो जाए, औलाद हो जाए। गौ माता की कृपा से संतान भी हो गई। अब मेरे भाई बहनों, एक बार जिस व्यक्ति के संतान हो जाए ना, फिर उसको रोने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर वो संतान ही पर्याप्त है अपने बुजुर्ग बुढ़े माँ बाप को रुला रुला करके मारने के लिए। 99 साल के बुजुर्ग दादाजी को अब आप पूछो कि दादाजी सुखी हो गया कहीं? दादाजी कहेंगे नहीं, अभी तलाश जारी है। अरे दादा, जन्म के प्रथम दिन से तलाश प्रारंभ की, आज मृत्यु की अंतिम घड़ी सामने आकर खड़ी, फिर भी आप ये कह रहे हो कि तलाश जारी है, इसका मतलब क्या सुख इस संसार में नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। सुख तो अपार है, कोई कमी नहीं है। अगर संसार में सुख नहीं होता तो भगवान 24-24 बार अवतार क्यों लेते? सुख तो अपार है, लेकिन असल में हमारी दौड़ गलत दिशा में जा रही है। नासिक जाना है और जलगांव की बस पकड़ी तो कहां से नासिक आएगा? जहां मंजिल है वहां की बस पकड़ो तो मंजिल मिलेगी। अब मंजिल तो पता है, राही चल भी रहा है, लेकिन मार्ग गलत चुना है, इसलिए मंजिल कभी नहीं मिल सकती है। देखो मेरे भाई बहनों, आज जिन वस्तुओं में हम सुख की तलाश कर रहे हैं, वस्तु तो उसमें सुख है ही नहीं, और जहां सुख है वहां आज तक कभी हमने जाकर के देखा नहीं। देखो, सबसे पहले इंसान सुख की तलाश किस में करता है? कल बताया था, रुपयों में। विचार करता है इंसान कि अगर मेरे नाम का किसी बैंक के अकाउंट में 1-1.5 करोड़ रुपए पड़े हों, घर की तिजोरी में 5-50 लाख रुपए पड़े हैं और पैंट की जेब में 10-15 हजार परमानेंट रहे, तो मैं तो सुखी हो जाऊं। बुरा मत मानना मेरे भाई बहनों, लेकिन आज तक मैंने किसी धनवान को सुखी होते नहीं देखा। आपने देखा हो तो बताओ। अगर धन में ही सुख है तो फिर जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे लोगों की बीपी क्यों बढ़ती है? अगर धन में ही सुख है तो जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे लोगों की शुगर क्यों बढ़ती है? आप देखना, गरीब इंसान को कभी बीपी शुगर जैसे कोई बीमारी नहीं होती है,
बीमार पड़ेगा तो भी सर्दी खांसी जुकाम बुखार, बस और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही धनवान बीमार पड़ेगा तो बीमारियां भी धन के साथ बढ़ती जाएगी। और वैसे भी मेरे भाई बहनों, अगर कोई व्यक्ति गरीब है, दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, शाम को जितना भी पैसा कमाया उसी पैसे का जाकर के किराने की दुकान पर सामान खरीदेगा और खा पी करके आराम से सो जाएगा। बहुत मीठी मस्त नींद आएगी, रात में एक भी बार खुलेगी नहीं। लेकिन जो जितना धनवान है ना, पैसा इतना कि गड्डियां तिजोरी खोले तो सामने के सामने गिरे, ऐसे लोगों को नींद ही नहीं आती बेचारों को। आएगी तो भी 2 टेबलेट नींद की गोली खाने के बाद 12 बजे आएगी और 3 बजे वापस खुल जाएगी। तो धनवान तो ढंग से सो भी नहीं पाते हैं, सुख की तो बहुत दूर की बात है। आप ये मत विचार करना कि मैं ये कह रही हूं कि धन कमाना छोड़ दे आज से, ऐसा नहीं है। धन आवश्यक है हमारे घर बार को निभाने के लिए, हमारे लोक रीति रिवाज को पूरा करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए धन आवश्यक है। और मैं तो आप सभी भाई बहनों के लिए मैया जी से प्रार्थना भी करती हूँ कि मैया इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, थे भी भूखा ना रहो और आयो न भूखो जाए। इतना धन तो होना चाहिए, लेकिन जो इंसान धन की पेटियां के पेटियां भरने के चक्कर में लगे हैं वो अपने जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। अब धन में सुख नहीं, छोड़ो। दूसरा सुख ढूंढता है इंसान मकान में, कि मकान बड़ा बना लूं तो सुखी हो जाऊं। जिनके छोटे मकान है वो रोज दुखी होते रहते हैं कि मकान बड़ा होना चाहिए तो सुखी हो जाऊं। जब छोटा मकान होता है 2 कमरों का और 1 रसोई का, उस समय तो सुबह का झाड़ू भी बहुत अच्छे से निकल जाता है, रंगाई पुताई भी हर साल दिवाली से दिवाली हो जाती है। लेकिन जिनके 14-14 कमरों के मकान है, बेचारों की हालत जाके देखना, सुबह का झाड़ू निकालते समय 3 वक्त तो बाम की मालिश करनी पड़े, मुंह की मालिश करने पड़े कमर पे, तब जाके पूरे घर का झाड़ू निकले। और रंगाई पुताई तो 14-14 सालों तक भी नहीं हो पाती है। बड़े मकान में भी बिल्कुल सुख नहीं है। बनाओगे तब तो बड़ा आनंद आएगा, लेकिन हर महीने बिजली का बिल हाथ में आएगा, बिना भ्रष्टाचार के उसको भर भी नहीं पाओगे। इसलिए बड़े मकान में सुख नहीं। माताओं की सोच थोड़ी सी अलग होती है। माताएं कहती हैं कि हमारे तो धन भी नहीं चाहिए, हमारे तो मकान भी छोटा हो तो हम तो काम चला लेंगे, बस हमारे तो धनतेरस के दिन हर साल 1-1 सोने का आइटम मिलता रहे तो हम तो सुखी हो जाएं। कितनी अच्छी मुस्कुराहट आ गई माताओं के चेहरे पर सोने का नाम सुनते ही। लेकिन माताओं, सुख तो सोने में भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर सोने में ही सुख होता तो रावण की पूरी लंका ही सोने की थी। रावण अपने जीवन में कभी सुखी हो पाया क्या? आप कहेंगे वो तो पापी था, हम तो धर्मात्मा है। बिल्कुल धर्मात्मा हो, कोई संदेह नहीं है। धर्मात्मा नहीं होते तो कथा सुनने क्यों आते? धर्मात्मा तो हो, लेकिन सीता माता से बड़े धर्मात्मा नहीं हो। सीता माता ने अपने पतिव्रत धर्म को पूरा करने के लिए महलों को छोड़ा, सुख सुविधाओं को छोड़ा, गादी बिस्तर को छोड़ा, जंगल में आ गए, कांटों और पत्थरों में चल रहे थे माता सीता, जिन्होंने कभी जमीन के नीचे पैर तक नहीं रखा था, नंगे पांव कभी जमीन पर चले नहीं थे। आज वो कांटों में चल रहे, लेकिन वहां पर भी आनंद था। कब तक? जब तक सोने की मांग नहीं की थी तब तक। जैसे पंचवटी में बैठे माता सीता जी ने सोने का हिरण देखा, अपने पति प्रभु श्री राम जी से कहा, स्वामी मुझे वो सोने का हिरण लाके दे दो। राम जी ने समझाया कि देवी सोना है, सुख नहीं दुख ही दुख देगा। लेकिन बात सीता माता के कोई समझ में आई नहीं। तब राम जी ने मन ही मन कहा कि देवी इतना सा सोना तुम्हें सुख और दुख की परिभाषा नहीं बतला सकता, इसलिए बुद्धि पलटता हूँ रावण की, उठा के ले जाएगा सोने की नगरी लंका में, जहां दीवारें भी सोने की हैं। 4 दिन सोने के इर्द गिर्द घूमती रहोगी तो पता चल जाएगा कि सोना सुख देता है या सोना दुखी करता है। इतना सुनते ही माताओं के चेहरे ही उतर गए। माताएं विचार कर रही है, पतिदेव तो पहले भी नहीं लाके देते थे, आप और आ गए भड़काने के लिए, अब तो और मुश्किल हो जाएगी। ये तो त्रेता युग की बात है, आज कलयुग में तो सोना ही सुख देता है ना। तो कलयुग की चर्चा कर ले। देखो माताओं, आपके गले में आधा तोला सोने का कोई आइटम है और मैं आपको कहूं कि आज कथा सुनने के बाद घर पे मत जाना, पूरी रात इसी पंडाल में भी तना, बोलो नींद आएगी? हर आधे घंटे में हाथ जाएगा, है कि गई, है कि गई, है कि गई। अब जो आधा तोला सोने की चैन आपको आधे घंटे की सुख की चैन की नींद ना सोने दे, ऐसे सोने में जीवन भर का सुख चैन ढूंढने चली हो माताओं, मिलने वाला नहीं है। हाँ, सोना दुखी जरूर कर सकता है। किसी दिन वो सोने की चैन घिस गई तो गिर जाए तो रो रो के आंखें सुझा दोगी और 15 दिन तक तो रोटियों की डिजाइन ही बदल जाएगी।
तो सोना दुखी जरूर कर सकता है, बाकी सोने में सुख बिल्कुल नहीं है। आप लोग भागवत जी बहुत बार सुनते होंगे। भागवत जी में मेरे भाई बहनों प्रमाण आता है कि एक बार जरासंध के सोने का मुकुट क्या पहना, राजा परीक्षित ने बुद्धि ऐसी पलटी। वैसे तो संतों से प्रेम रखने वाले राजा थे परीक्षित, लेकिन जरासंध के सोने का मुकुट पहनते ही बुद्धि ऐसी पलटी कि संत के गले में मरा हुआ सांप डालकर आ गए और परिणामतः 7वें दिन तक्षक नाग के काटने के कारण मरना पड़ा। तो सोना दुखी कर सकता है, बाकी सोने में सुख बिल्कुल नहीं है। परमात्मा ने दिया है तो पहन लेना, बाकी सुख की तलाश बिल्कुल भी मत करना। चौथा सुख इंसान ढूंढता है संतान में। जिसके संतान नहीं वो विचार करता है कि मेरी संतान हो जाए, औलाद हो जाए तो सुखी हो जाऊं। और स्वप्न में भी कल्पना मत करना कि संतान सुखी करेगी, क्योंकि ना तो आज तक किसी संतान ने अपने माता पिता को सुखी किया है और ना कोई संतान भविष्य में अपने माता पिता को सुखी कर पाएगी। जब राम जी, कृष्ण कन्हैया और श्रवण कुमार जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां अपने माता पिता को सुखी नहीं कर पाई, राम जी की ही याद में उनके पिता दशरथ जी राम 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 कहते कहते तड़प तड़प के प्राण त्याग देते हैं, लेकिन अंतिम समय राम जी के दर्शन नहीं हो पाते हैं। श्रवण कुमार की याद में ही उनके अंधे बुढ़े माँ बाप ने प्राण त्याग दिए, लेकिन अंतिम समय तो श्रवण कुमार भी अपने माता पिता का सहारा नहीं बन पाए। और मेरे भाई बहनों, कृष्ण कन्हैया के तो जन्म की खबर सुनते ही माता पिता को जेल जाना पड़ा। तो जब इतनी बड़ी बड़ी मातृ पितृ भक्त हस्तियां अपने माता पिता को सुखी नहीं कर पाई, तो आजकल आपकी ये कलयुग में भैंसों का दूध पीने वाली संतानें क्या खाक सुखी करेंगी?